गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं आपकी वर्कशीट नंबर 86 सब्जेक्ट मैथ्स क्लास 10th हमारी डेट 15 फरवरी के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट में। हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन से रिवाइज करना, ये हमारा थर्ड लेक्चर है हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का, जिसमें आज आपको जो केस स्टडी क्वेश्चन जिस तरीके के आपके एग्जाम में जो सैम्पल पेपर्स में दिखाए गए हैं, जो बहुत ही ईजी होते हैं, आपको जस्ट जैसे यहाँ पर दिया हुआ फर्स्ट क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे MCQs वाले, मतलब 4 ऑप्शन में से एक सही आपको छांटना है। इसी तरीके से आपको 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, दोनों को हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द शेप ऑफ बनाना रिजेंबल्स अ पैराबोलिक कर्व। जो बनाना की शेप है वो पैराबोला जैसी है। पैराबोला का कर्व कैसा होता है? इस तरीके से, ठीक है, ऐसे हो, मतलब इन चारों में से कोई भी हो, ये सब क्या है? पैराबोला कर्व है। तो इस फिगर में जो बनाना है उसको पैराबोला कर्व को दिखाया गया है ग्राफ के ऊपर। तो आपको क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर यूज करना है बनाना का, और नीचे जो क्वेश्चंस दिए गए हैं उनका आंसर देना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, द इक्वेशन ऑफ द कर्व फॉर बनाना इज। बनाने के लिए जो इक्वेशन ऑफ कर्व कैसा होगा? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिकल। वैसे तो आपको इसका आंसर देखो डायरेक्ट यहीं से पता लग रहा है, ये देखो यहाँ से पता लग रहा है ना, क्वाड्रेटिक स्ट्रक्चर ऑफ बनाना। तो यहीं से जो क्वाड्रेटिक आपका जो पैराबोला है उसका जो इक्वेशन होती है कर्व की, वो कैसी होती है? क्वाड्रेटिक होती है। तो आपका जो ऑप्शन बी है वो बिल्कुल सही होगा फर्स्ट क्वेश्चन का, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म तो हम सबको पता है क्या होती है, ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। इज इक्वल्स टू मतलब जो भी होता है, ज़रूरी नहीं है 0 के इक्वल। तो ये आपकी क्या होती है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है। तो ये किस में आपका देखो, फर्स्ट में देखो, फर्स्ट में स्क्वायर नहीं है, सेकंड में देखो, सेकंड में इसका भी स्क्वायर, इसका तो स्क्वायर नहीं होता। थर्ड देखो, थर्ड रिजेंबल करती है ना, थर्ड इससे मिलती है। तो आपका जो सेकंड है उसका क्या ऑप्शन, उसका क्या आंसर आ जाएगा? सी ऑप्शन, ठीक है। थर्ड है, एवरी क्वाड्रेटिक कैन हैव एट मोस्ट, कितने रूट्स हो सकते हैं? अल्फा और बीटा। कितने होते हैं? 2 होते हैं ना, अल्फा और बीटा। तो आपका जो ऑप्शन आ जाएगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, 2 रूट्स होते हैं। फोर्थ है, द ग्राफ ऑफ बनाना टचेस एक्स एक्सिस एट हाउ मेनी पॉइंट्स। जो आपका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस पे कितने पॉइंट्स पे? ये है आपकी एक्स एक्सिस, कितने पॉइंट्स पे टच करता है? इसको टच करता है यहाँ पे, ठीक है, 2 पे टच करता है, एक पॉइंट पे ही टच करता है, ठीक है। कर्व बेटा, कर्व तो ये है ना, बनाना आपको ये नहीं देखना कि यहाँ पे भी तो टच कर रहा है, यहाँ पे भी, बनाना थोड़ी देखना है आपको। आपको तो जो ये बनाना का कर्व है, बनाना का कर्व ये है, ये सिर्फ यहाँ पर टच करता है 2 पे, ठीक है। तो आपका लिखोगे आप ओनली 1, कितने पॉइंट्स पे टच करता है आपका? लिखोगे ओनली 1, डी ऑप्शन बिल्कुल सही है, ठीक है। फोर्थ है, फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द ग्राफ ऑफ बनाना द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट इज। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डी। फॉर्मूला क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। अब आपको यहाँ पे कैसे पता लगेगा कि लेस देन 0 है, इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 है? क्योंकि वैल्यूज तो दे ही नहीं रखी ना आपको कुछ भी, ए बी एक्स की, किसी भी चीज़ की। तो कैसे निकालोगे आप? तो देखो यहाँ पे आपको सिर्फ एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है, ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है यहाँ पे। तो ये क्या होगा? जो ये एक पॉइंट पे टच कर रहा है ये क्या है? एक 2 पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे 2 पॉइंट है और कहीं नहीं टच कर रहा। तो ये जो 2 होगा आपका, जितने जो आपके रूट्स होंगी इस 2 से क्या होंगी, मतलब जो मैक्सिमम वैल्यू होती है आपकी, मतलब देखो एक सिंपल सी चीज़ से पढ़ते हैं। यहाँ पे जो ये 2 है, 2 पे टच कर रहा है, 2 पे टच कर रहा है, जहाँ पे टच करता है वो क्या होते हैं? वो तो रूट्स होते हैं, रूट्स होते हैं। ये तो सिर्फ एक ही पे टच कर रहा है, लेकिन रूट्स तो 2 होते हैं, अल्फा और बीटा। इसका मतलब दोनों ही 2 हैं, इसलिए वो एक ही जगह टच कर रहा है। दोनों ही रूट्स क्या है? 2 है। और जिसमें जो वैल्यू, जो रूट्स हो वो सेम कब होती हैं? हमारी रूट्स जब सेम होती हैं, जब हमारी डी की वैल्यू किसके इक्वल हो? 0 के इक्वल हो। तो मतलब जो हमारा ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। अब देखो ये 5 आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन के ये 5 पार्ट्स, एक बार मैं फटाफट से इनकी फिर से आंसर बता देती हूँ। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आपका हो जाएगा आंसर बी, क्वाड्रेटिक। सेकंड का आंसर क्या है आपका? सी। थर्ड का आंसर क्या होगा? 2 रूट्स होती हैं। फोर्थ का क्या होगा? एक पॉइंट पे टच करता है सिर्फ। और फिफ्थ का होगा हमारा जो डी है वो इक्वल टू 0 होता है, ठीक है। हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, सारे आंसर्स मैंने आपको शो कर दिए। अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपको यहाँ दिया हुआ है जो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, मतलब जो डी है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आपको दिया हुआ है। तो यहाँ पे 2 हमारे वो हो सकते हैं, केस हो सकते हैं, है ना। तो देखो एक तो होगा यहाँ पे जो डिफरेंट है आपका, यहाँ पे क्या होगा? जो डिफरेंट वैल्यूज आती हैं जिसमें आपकी बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0, क्योंकि इक्वल में यहाँ पे जो जब 0 के इक्वल होता है हमारा डी, तब तो इक्वल वैल्यूज आती हैं, तो इक्वल वाला केस हो गया। डिफरेंट कब आती है? जब ग्रेटर देन 0 हो। तो डिफरेंट केस ही हो सकते हैं, एक रेशनल और एक ये इरेशनल में दिया हुआ है। जो रेशनल होती है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो यहाँ पे ये क्या होगा? एक परफेक्ट स्क्वायर होगा। परफेक्ट स्क्वायर कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमें करना है, जैसे 8 हो गया, 8 का तो है नहीं, ठीक है। 8 का अगर आप यहाँ पे कॉमन लेते हो, यहाँ पे 2 × 2 लिखोगे यहाँ, ठीक है, तो ये क्या आएगा? 2√2 आएगा। लेकिन अगर आप लेते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ √16, तो ये क्या है? 4। ये क्या हो गया? एक परफेक्ट स्क्वायर बन गया। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16 होता है, ठीक है। एक तो
इस तरीके की वैल्यूज़ हमारी होती है। इरेशनल में क्या होगा, अदरवाइज क्या होंगे, a प्लस रूट बी, इस फॉर्म में। रूट तो हमारा आता ही है, a माइनस रूट बी, जिनका नहीं होती वो तो इसी फॉर्म में आएंगे हमारे, ठीक है। तो ये हमारी कैटेगरीज वाइज बांटा हुआ है कि इक्वल टू जीरो में जो डी की वैल्यू ग्रेटर देन होती है तो क्या होती है, इक्वल होती है तो क्या होती है। ये चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं अच्छे से। अब देखो ये 5 क्वेश्चन आपके हैं क्वेश्चन नंबर 2 के। फर्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ 2 रूट्स। इनमें आपको देखना है कि जिसमें से आपको जो रूट है वो 2 है, 2 एज अ रूट। इसमें से किसकी रूट 2 है, देखो अगर मैं यहाँ पे 2 मुझे निकालना है एज अ रूट, तो मुझे x की जगह 2 पुट करना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड का फर्स्ट पार्ट, ये देखो मैंने क्या किया, इस वैल्यूज ये आपकी इक्वेशन ली, ठीक है। इसमें मैंने x की जगह 2 बोला ना, 2 एज अ रूट, रूट की जगह क्या रख दो, 2 रख दो। 2 वैल्यू पुट करी तो मेरा आंसर क्या आया यहाँ पर 14 में, मतलब इस तरफ भी 0 आता है और इस तरफ भी 0 आता है, मतलब ये सेटिस्फाई करता है, इसका मतलब ये 2 है। अगर कभी कभी ऐसा होता है आपका इधर ये इसके इक्वल नहीं आएगा, इसका मतलब वो उसकी रूट नहीं है। अगर ये दोनों इक्वल आ रहे हैं मतलब रूट है, और ये ऐसा सिर्फ ऑप्शन सी में ही हो रहा है, ठीक है। जो आपका ऑप्शन सी है, ये देखो मैं दिखा देती हूँ, ये जो आपका ऑप्शन नंबर सी है, ये देखो यहाँ पे सिर्फ इसमें ही हो रहा है, बाकी किसी में भी नहीं होगा। तो जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, सी। बाकी जगह वैल्यू पुट करके देखो, आपका इक्वल टू 0 आएगा ही नहीं, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड इक्वल टू 0 आएगा ही नहीं, तो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0, इक्वल नहीं है सॉरी, ग्रेटर देन 0 है। तो जो दो रूट्स हैं किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वो क्या होंगी, डिस्टिंक्ट एंड रियल, नो रियल रूट्स, इक्वल या रियल, या नन ऑफ देम। तो देखो सेकंड का क्या हो जाएगा, ई। अगर ग्रेटर देन इक्वल है आपका तो क्या हो जाएगा, डिस्टिंक्ट और रियल रूट्स आपकी आती हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ, ये आपका है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कितने रूट्स होंगे आपके, 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे आपकी, इक्वल रूट्स 2 तो होते ही हैं, 2 इक्वल आएंगे वो डिस्टिंक्ट होंगे रियल, या कोई रियल रूट्स नहीं आएंगे, या मोर देन 2 रियल रूट्स आएंगे। तो देखो यहाँ पे हम ये कैसे निकाल सकते हैं, ये तो हम सिर्फ डी से ही निकाल सकते हैं, उसके बिना तो हम नहीं पता कर सकते, ठीक है। तो ये जो आपकी इक्वेशन है इसके अंदर ए क्या है आपका 2, बी क्या है -√5 और सी क्या है आपका 1। तो देखो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये आपका थर्ड पार्ट जो डी स्क्वायर है इज इक्वल्स टू डी इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac, इससे हम पता कर सकते हैं कि भाई वो रूट्स इक्वल आएंगे या फिर डिस्टिंक्ट रूट्स, रियल रूट्स किस तरीके के आएंगे। तो हमारा ए, बी और सी मैंने आपको बता दिया था क्या है, तो वैल्यूज पुट करो इसके अंदर। तो बी क्या है हमारा -√5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू AC 2 इंटू 1, तो ये कितना आया 5 - 8 -3 आया आपका। अब -3 तो 0 से छोटा है, अगर -3 0 से छोटा है तो नो रियल रूट्स, रियल रूट्स तो होते ही नहीं है, अगर ग्रेटर देन 0 होना चाहिए रियल रूट्स के लिए, तो है ना। तो आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। तो क्या लिखोगे, थर्ड में आप लिखोगे नो रियल रूट्स। फोर्थ है द वैल्यू ऑफ के फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको जो इक्वेशन दे रखी है इसकी इक्वल रूट्स हैं, तो आपको वैल्यूज निकालनी है के की। इक्वल रूट्स में डी कितना होता है, 0 होता है, तो बस 0 के इक्वल रख दो। जो डी है, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को 0 के इक्वल रख दो क्योंकि इक्वल रूट्स है। ये आपकी इक्वेशन थी, तो ए क्या है आपके पास 2 है, और आपके पास बी है -k और सी है आपके पास k। वैल्यूज पुट करेंगे, बी का स्क्वायर मतलब -k का स्क्वायर -4ac, ए क्या है 2 है और सी क्या है आपका k है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, k स्क्वायर -4 2 8k -8k, यहाँ से k कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, इधर से 1k बाहर जा चुका, 1k बचा है, यहाँ से k बाहर गया 8 बचा है, तो k -8 बचा। तो एक बार k को 0 के इक्वल पुट करेंगे, एक बार k -8 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, तो यहाँ से k कितना आया, 8 आया, मतलब k की दो वैल्यूज आई 0 और 8, तो मतलब हमारा जो ऑप्शन डी है वो बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन डी पे हम लगा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये आपको दी हुई है तो इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, ये तो हमें पता ही है, बी स्क्वायर -4 यूज होता है, तब से इतने क्वेश्चंस में ट्राई कर रहे हैं, है ना। हो गया, तो देखो क्वेश्चन नंबर 2 के फटाफट से हम आंसर्स देख लेते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका हमारा आएगा ऑप्शन सी, सेकेंड का हमारा आ जाएगा ए, डिस्टिंक्ट एंड रियल रूट्स, ठीक है। थर्ड का आ जाएगा हमारा, ये हो जाएगा जो डी है वो <0 मतलब नो रियल रूट्स, ठीक है। फोर्थ का क्या हो जाएगा, क्या वैल्यूज आई हैं की 0 और 8, और फिफ्थ का क्या हो जाएगा बी स्क्वायर -4ac, ठीक है। तो फर्स्ट के भी मैंने सारे आंसर्स आपको करा दिए और सेकंड के भी, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए। कोई भी डाउट है पूरी वर्कशीट में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हो, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।